हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और दोस्त, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ रही, बहुत सारी ऐसा रहा, क्लासेस छोटी भी करनी पड़ी, बहुत बार क्लासेस को छोड़ना भी पड़ा, कारण था सर्जरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% चीज़ें जो है वो रिकवर हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो थोड़ा थोड़ा एडजस्टेबल है, उस थोड़े थोड़े में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। कोशिश ये करेंगे आज से और अभी से इस क्लास को बिल्कुल बहुत प्रॉपर वे में एक शानदार तरीके से हम लोग चलाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगले 1 महीने बाद जो है वो यूपीएसआई का एग्जाम है 14 मार्च को। मुझे वहां बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा। आप लोगों की क्लास डेली 10:30 से हुआ करेगी। और नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है इनकी? 12 बजे से है ना? हाँ, 10:30 से 12 बजे तक हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैंने सबका टाइम जो है वो आधा आधा घंटा बढ़ा दिया है और बहुत शानदार तरीके से जो है वो हम लोग आगे चीजें करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लास्ट 2 डिजिट चल रहा था। लास्ट 2 डिजिट मैंने कहा था आपके एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे भाई, अगर आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखे, आपको यूनिट डिजिट पर 3 दिखे, आपको यूनिट डिजिट पर 7 दिखे या आपको यूनिट डिजिट पर 9 दिखे, तो आप इसे 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है। और ये वाला डिजिट निकालने के लिए टेंस डिजिट की गुणा पावर की यूनिट डिजिट में कर देंगे तो ये वाला अंक आपके सामने आ जाएगा। इस बात पर हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ चुके थे मेरे प्यारे दोस्त। अगर इन चारों को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब मुद्दा आता है 2 का। अगर यूनिट डिजिट पर 2 मेरा मौजूद है, मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे यह बताइए 2 की पावर 10 कितना होता है? आपको 2 के केस में याद रखना पड़ेगा, अगर 2 की पावर 10 है और उसकी पावर ओड है, कोई भी विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 24 ही आएगा। भाई 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024 होता है। अगर 1024 की पावर 1 है तो वो 1024 रहेगा। 1024 की पावर 3 है तो भी वो पीछे 24 ही आएंगे, लास्ट 2 डिजिट। 1024 की पावर 99 है तो भी लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 24 आएगा। यानी कि आप समझ लेना कि अगर 2 की पावर 10 है आपके पास और उसकी पावर कोई भी विषम संख्या दी हुई है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो 24 होते हैं। ठीक है, 2 की पावर 10 के रूप में अगर आपके पास डाटा दिया हुआ है और इसकी पावर आप लोगों को इवन दी गई है, यानी कि सम संख्या दी गई है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसके लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो 76 होते हैं। इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 76 होते हैं। ठीक है, यहीं पे एक फैक्ट और मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। 76 की पावर मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी हो, 76 की पावर मेरे प्यारे भाई कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो ऑलवेज 76 ही होते हैं। 76 की पावर कुछ भी हो, एक से बड़ी या एक से बड़ी या एक के बराबर कुछ भी हो, 76 की पावर लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो 76 ही होते हैं बच्चे। 2 का केस आप लोगों के समझ में आ गया। 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर पावर ओड है तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 24 आएगा, और अगर पावर इवन है तो मेरे प्यारे दोस्त लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 आएगा। भैया बुरा मत मानना, बट ये टाइम इंक्रीज और डिक्रीज करने से प्रॉफिट क्या होगा? बेटा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। एक्चुअल में मैं बताता हूँ कारण क्या है। मैं 8 बजे से क्लास लेता हूँ यूपीएसआई वालों की, 10 बजे तक वो क्लास चलेगी। टॉप 50 क्वेश्चन मैं उसमें कराता हूँ। वो क्लास मैंने आपके लिए भी सजेस्ट किया है।
आप लोगों ने आज भी देखा होगा कि वही सारे क्वेश्चंस जो हैं आज के टाइम के जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो मैं करा रहा होता हूँ। 10 बजे छोड़ने के तुरंत बाद अगर मैं आपकी क्लास में आऊँगा तो एनर्जी का लेवल जो रहेगा वो डाउन रहेगा। फिर आप भी ये कहोगे कि जी आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा रहे होते हो। आधे घंटे में मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का मौका मिल जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का मौका मिल जाएगा। 10:30 से मैंने क्लास को इस वजह से किया है, ठीक है। चले, तो मेरे भाई 2 का केस समझ में आ गया। एक बात और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां बता देता हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लास्ट 2 डिजिट को लेकर। अगर आप 76 की गुणा 2 की पावर n में करते हो और यहां n जो है वो 1 से बड़ा होता है, अगर 76 की गुणा 76 की गुणा कभी भी आपको 76 की गुणा कभी भी आपको 2 की पावर n में करनी पड़ जाए और मेरे प्यारे दोस्त n जो हो वो 1 से बड़ा हो, तो लास्ट 2 डिजिट जो आते हैं, लास्ट 2 डिजिट जो आते हैं वो किस बात पर डिपेंड करते हैं? लास्ट 2 डिजिट जो आते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है। 76 पर डिपेंड करते ही नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है। जैसे मेरे भाई यहां n की जगह मैं 2 ले दूं तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। जब 76 की गुणा 4 में करोगे तो लास्ट 2 डिजिट 04 ही आएगा। अगर मैं n की जगह 3 ले दूं, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 76 की गुणा 8 में करोगे लास्ट 2 डिजिट 08 ही आएगा। अगर मैं यहां n की जगह 4 ले दूं, 16 आ गया, लास्ट 2 डिजिट 16 ही आएगा। यानी 76 की गुणा अगर आप 2 की पावर n में करते हैं और n 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो इस बात पर डिपेंड करती हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त आपका, ये मेरे प्यारे दोस्त आपका 2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई 1 का भी कॉन्सेप्ट हो चुका है, 3 का भी कॉन्सेप्ट हो चुका है, 7 का भी कॉन्सेप्ट हो चुका है, 9 का भी हो चुका है, अब 2 का भी हो चुका है। 2 से रिलेटेड 4 का भी हो जाएगा, 4 को भी 2 के रूप में तोड़ लेंगे, 18 का भी हो जाएगा, 16 का भी हो जाएगा। ये सारे मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के हो जाएंगे, ये मेरे प्यारे दोस्त सारे आप लोगों को मौका हो जाएंगे, ठीक है। अब बचता है मेरे प्यारे दोस्त 5 का मौका बचता है आपका कि 5 का मेरे भाई लो उठाना, 5 का कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 5 की कंडीशन कैसे बनती है मैं उसके जस्ट बाद क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि कोई आपको एक संख्या दी गई है, उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। कोई एक संख्या दी गई है, उसका यूनिट डिजिट 5 है। अगर इस 5 के बराबर वाला अंक, बराबर वाली डिजिट ओड है तो, और पावर भी ओड है, बराबर वाली डिजिट भी ओड है और पावर भी ओड है, तो उस केस में जो है वो लास्ट 2 डिजिट जो रहेंगे वो 75 रहेंगे। लास्ट 2 डिजिट जो है वो 75 रहेंगे। दोबारा सुनिए मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को यूनिट डिजिट पर कभी भी 5 दिखाई देता है, यूनिट डिजिट पर आप लोगों को 5 दिखाई दिया, अब 5 के बराबर वाला डिजिट देखिए, अगर ये ओड है और पावर भी ओड है, अगर ये दोनों ओड है तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 75 आएगा। लास्ट 2 डिजिट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 75 आएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। लेकिन अगर ये दोनों ओड नहीं है, एक इवन है, एक इवन है मेरे प्यारे दोस्तों और एक कुछ भी है, जैसे यहां इवन ले दो, यहां इवन ले दो, 5 के बराबर वाला इवन ले दो और यहां भी पावर इवन ले दो, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमेशा 25 आएगा। यहां ओड ले दिया, 5 के बराबर वाला अंक जो है वो ओड ले दिया और पावर जो है वो इवन ले दी, तो भी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 आएगा। यहां मैंने इवन ले दिया, 5 के बराबर वाला अंक जो है वो इवन ले दिया और पावर मैंने ओड ले दी, तो भी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 आएगा। बस 75 एक ही केस में आता है जब यहां भी कोई ओड अंक लिखा हो और पावर भी ओड हो, दोनों जगह विषम हो, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में जो लास्ट 2 डिजिट होती हैं वो 75 होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 35
और मैंने आपसे कहा 35 की पावर 35 लिख दिया या 35 की पावर 41 लिख दिया। मैंने आपसे कहा इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि 5 से पहला वाला अंक जो है वो ओड है, ओड हो गया, और पावर भी कैसी है, ओड है। अगर दोनों चीजें ओड है तो लास्ट 2 डिजिट जो रहेंगे वो 75 रहेंगे। ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा यहां आपके सामने 45 दिया हुआ है, यहां आपके सामने 29 दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, तो आपने कहा 5 के बराबर में क्या है, 4 है। अगर ये इवन है तो पावर कुछ भी हो लास्ट 2 डिजिट 25 ही रहेंगी। ठीक है। बस यहां 75 तब आएगा जब यहां भी ओड होगा और यहां भी मेरे भाई ओड होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो आपने कहा ये चीज समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट 2 डिजिट पढ़ाया था वो भी अच्छे से समझा होगा, और ये भी मेरे प्यारे दोस्त आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस जो है वो बड़े शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए दूसरा चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर कोशिश रहेगी कल से स्टार्ट करने की, है ना। इस चैप्टर में थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा भी हुई हैं। इस चैप्टर, क्योंकि ये शुरुआती चैप्टर था, थोड़ा सा टाइम भी लगा है। इस चैप्टर में थोड़ी सी मेरी तबीयत भी मेरे प्यारे दोस्त खराब रही है, उस वजह से क्लास जो है ना, क्लास जो है वो थोड़ी सी आप लोगों की कम भी हुई है ना, मतलब ड्यूरेशन कम रहा है। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत कम क्लासेस, बहुत अच्छा कंटेंट, और बहुत तेजी से हम लोग थोड़ा सा चलेंगे। बताइए, यूपीएसआई का चलता है भाई, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे चलता है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे भाई इसमें लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछी गई है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप दिए गए एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर लीजिए। जब भी आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछी जाए, आप दिए गए एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर लीजिए। रिमाइंडर जो होता है वही लास्ट 2 डिजिट होती है। जब 100 से काटेंगे +1 आएगा, 100 से काटेंगे +2 आएगा, 100 से काटेंगे +3 रिमाइंडर आएगा, 100 दूनी 200 -3 रिमाइंडर आएगा, 100 दूनी 200 -2 रिमाइंडर आएगा, 100 दूनी 200 -1 रिमाइंडर आएगा। आएगा क्या, तो आपने कहा बिल्कुल आएगा। प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस का आएगा। 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36 आएगा। माइनस का 36 रिमाइंडर आएगा, और माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है। आप इसमें 100 को जोड़ेंगे तो आप मुझसे कह देंगे भैया जी लास्ट 2 डिजिट जो रहेंगी वो 64 रहेंगी। कितने बच्चों का जवाब जो है वो लास्ट, हाँ, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 64 आ रहा है, तो आप कहेंगे जी हमारा आ रहा है। जब भी एक्सप्रेशन के रूप में क्वेश्चन होता है तो हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, 100 से डिवाइड करने के बाद निकालते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जवाब देना होगा, पेन आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए। मीडियन में इक्वेशन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया जिसमें एफ की वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा, शुरुआत में मिलेंगे एफ की वैल्यू निकालते हैं जिसमें, और नहीं है तो मेरे भाई यहां सुबह में करा दूंगा, है ना। यह नहीं है, एक आध क्वेश्चन छूट गया है तो यहां सुबह में करा दूंगा। अब क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित संख्याओं के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। अगर मुझसे अंतिम 2 अंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो मैं दिए गए एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करूंगा। अब आप ये कहेंगे मुझसे कि भैया जी मामला ही बिगड़ जाएगा, यहाँ तो 100 से डिवाइड करेंगे 65 बचेगा या 35 बचेगा, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था अगर कोई चीजें कट भी रही हैं तो आप काट भी सकते हैं। कोई चीजें कट रही हैं तो काट सकते हैं। 5 से आपने काट दिया 13 बार, 5 से आपने काट दिया 20 बार, यानी 5 से आप काट चुके हो, उस 5 को आप साइड में लिख दो। फिर आपने कहा भैया जी मैं तो इसे 2 से काट दूंगा, ये 31 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा।
आप 2 से भी काट चुके हो, यानी कि आप 10 से काट चुके हो। जो रिमाइंडर आएगा आपको उसमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप एक चीज सुनिएगा मेरे भाई, जब आप 10 से 13 को डिवाइड करते हैं, 10 एकम 10, 3 रिमाइंडर बचेगा। 10 तिया 30 माइनस 1 रिमाइंडर बचेगा। 10 चौक 40 माइनस 3 बचेगा। 10 छिंग 60 प्लस 3 बचेगा। 10 सत्ते 70 प्लस 1 बचेगा। 10 निम्मा 90 माइनस 3 बचेगा। और 10 तिया 30 प्लस 1 बचेगा। बचेगा क्या है रिमाइंडर? अब आप देखना, यहां बचा 3 मेरे प्यारे दोस्त। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आ जाएगा। अब आप एक बात सुनना, माइनस में आएगा प्लस में, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, माइनस में आएगा मेरे भाई। अब आप एक बात बताइए, 10 अट्ठे 80 होते हैं, एक बचेगा, यानी माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हमें जो है वो 10 जोड़ना पड़ेगा। क्या रिमाइंडर जो है वो 9 आ जाएगा? क्या रिमाइंडर जो है वो 9 आ जाएगा? लेकिन आप लोग जानते हैं जिससे हमने काटा है उससे हमें गुणा भी करनी पड़ती है, यानी 9 में 10 की गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? लास्ट 2 डिजिट जो है वो 90 हो जाएंगी। लास्ट 2 डिजिट कितनी हो जाएंगी? लास्ट 2 डिजिट जो है वो 90 हो जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर कोई चीज कट रही है, क्योंकि 100 से सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता, और बहुत मुश्किल वो नहीं कराएगा, आपको कुछ ऐसी चीज देगा, ऐसी चीज देगा जो आसानी से क्वेश्चन को बना पाए। आपसे उसने कहा 5 से इसे काट लो, 5 से इसे काट लो, अभी 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। अब डिवाइड करना जो है वो बहुत आसान है। अब डिवाइड करना जो है वो बहुत आसान है। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 120 की पावर 276। अच्छा एक चीज बताओगे नादान बालक, एक चीज मुझे बताओ कि 10 की पावर अगर मैं आपके सामने 2 लिख दूं, तो मेरे भाई 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। अगर मैं आपसे कहूं 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका मतलब 1000 होता है। यानी जीरो की जितनी पावर होती हैं उतनी जीरोज लग जाती हैं सॉल्व होने के बाद। अब यहां देखिए जीरो की पावर 276 है, तो क्या इसे सॉल्व करने के बाद लास्ट में 276 जीरो आ रही होंगी? लेकिन उसने पूछा है अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक भैया क्या आ जाएंगे? डबल जीरो आएंगे। लास्ट के 276 अंक जो रहेंगे वो जीरो रहेंगे। वो लास्ट 2 अंक पूछना चाह रहा है, तो लास्ट 2 अंक भी जीरो ही रहने वाले हैं। बताइए, जब यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद होता है तो आप लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं? जब यूनिट डिजिट पर, मैं बता चुका हूं, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट से ही आती हैं। मैं बता चुका हूं कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो लास्ट 2 डिजिट से ही आती हैं, तो केवल आप लास्ट 2 डिजिट छोड़। अब यूनिट डिजिट पर 1 है तो इसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पर तो 1 ही आएगा। ये वाला अंक निकालना है तो इसकी गुणा इसमें कर दो, 9 तिया 27 को 7 हो जाएगा, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? इसकी लास्ट 2 डिजिट 71 हो जाएंगी। ठीक है, यहां थोड़ा सा तेज चलिए, मुझे बताइए 2 की पावर 1024 है। 2 की पावर 1024 है। 2 की पावर 1024 है। फटाफट बताइए, प्यारा क्वेश्चन है। जब 2 के केस में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं भाई? बोलना थोड़ा सा। 2 की पावर 10 है, अगर उसकी पावर इवन है तो आंसर जो आएगा वो 76 आएगा। और 2 की पावर 10 की पावर ओड है तो लास्ट 2 डिजिट जो आएंगे वो 24 आएंगे। यही तो पढ़ के आए हैं हम लोग। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही पढ़ के आए। मैंने आपसे ये कहा कि क्या मैं इसे 2 की पावर 10 ये जानता हूं। जब मैंने इसमें से 10 कॉमन ले लिया तो 10 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 बार कटेगा। यानी कि ये कितना, नहीं 10 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 1020 कितनी बार आ जाएगा? 10 एकम 10, जीरो, 10 दूनी 20, 1020 आ चुका है।
बचा कितना, 4 पावर बचा, 2 की पावर 4 को अलग लिख दो। आप मेरी बात को समझो। अभी हम 2 के केस में ये बातें पढ़ के आए हैं जो आपके सामने लिखी हुई है कि 2 की पावर 10 अगर उसकी पावर इवन हो तो रिजल्ट 76 आता है। 2 की पावर 10 अगर उसकी पावर ओड हो तो रिजल्ट जो है वो 24 आता है। जब मैंने इसे 10 की पावर के रूप में तोड़ा, 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ा, तो मतलब मुझे 10 कॉमन लेना है। जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा, 10 एकम 10, 0, 10 दूनी 20, यहां 24 है, 4 बचेगा, यानी 2 की पावर 4 बच रहा है रिमाइंडर, उसे मैंने अलग लिख। अब आप मुझे बताइए, अगर 2 की पावर 10 है और अगर उसकी पावर इवन है, उसकी पावर इवन है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 आएंगे। आएंगे या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आएंगे। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 16 होता है। मैंने कहा था अगर 76 की गुणा 2 की पावर n में करते हैं और n 1 से बड़ा होता है तो लास्ट 2 डिजिट इसके हिसाब से आते हैं। तो मेरे भाई इसके हिसाब से तो आएंगे नहीं। 2 की पावर 4 16 होता है, लास्ट 2 डिजिट 16 आ जाए। लास्ट 2 डिजिट जो है वो कितने आ जाएंगे? लास्ट 2 डिजिट जो है वो 16 आ जाएंगे। कितने बच्चों की बात समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 76 की गुणा अगर 2 की पावर n में की जाती है और n 1 से बड़ा होता है तो 76 का कोई रोल नहीं रह जाता। लास्ट 2 डिजिट इसकी लास्ट 2 डिजिट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आइए 4 की पावर 500, अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। 4 की पावर 500, अंतिम 2 अंक जो है वो ज्ञात कीजिए। बड़ा गजब का क्वेश्चन। 4 की पावर 500, अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। कर देंगे? बताइए। 4 को तोड़िए 2 के रूप में। क्या 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2? आपने कहा बिल्कुल। पावर कितनी है पहले से? पावर है 500। इस बात में कोई दिक्कत? अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए मेरे प्यारे सर 2 की पावर 1 होता है तो आंसर 76 होता है। 2 की पावर 1 होता है तो आंसर 76 नहीं, मैंने 1 से बड़ा तभी तो बोला है। 76 गुणा 16 कर लो, लास्ट 2 डिजिट 16 ही आएंगे। लास्ट 2 डिजिट 16 ही आएंगे। ठीक है, मैंने पहले वही तो बताया। आप देखो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो मेरे दोस्त? यहां देखो, 2 की पावर 10 है, अगर उसकी पावर इवन है 76 आएगा। 76 की पावर कुछ भी हो 76 ही आता है, लेकिन 76 में किसी 2 की पावर n की गुणा करते हैं और n 1 से बड़ा होता है तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट इसके हिसाब से आएंगे। इसका कोई रोल नहीं रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आइए। देखिए, तो सर फिर 76 कहां गया? बेटा मत करो, अगर तुम नहीं करना चाहते मत करो। इसका 76 आ रहा है, 76 की गुणा 16 में कर लो। 2 की पावर 4 16, 16 छिक्का 96 को 6 हासिल 9, 16 सत्ते 112 और 9 121 को 1 हासिल 12, लास्ट 2 डिजिट 16 आएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई जब इसकी गुणा करते हैं इस 76 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसी से हमेशा लास्ट 2 डिजिट आती है। ठीक है, 185 दोबारा देखो। हाँ दोबारा देख लिया, 185 सही है। आइए मेरे प्यारे दो, 187 गलत सॉल्व किया। भाई ये पावर 1024 लिखी हुई, जब भी यहां 2 आए तो उसे पावर 10 के रूप में तोड़ना होता है। मैंने पावर 10 लिख दिया। अब जब मैंने 10 इसमें से कॉमन ले लिया तो 10 एकम 10 हो गया, 0 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, पावर 4 बचेगा, 2 की पावर 4 अलग लिख दिया। अगर मैं यहां से ये कहूं 2 की पावर 10 क्या होता है, तो 2 की पावर 10 होता है 1024। अगर उसकी पावर इवन होती है तो 76 हम लोग लिख रहे होते हैं, और 76 की गुणा 2 की किसी पावर में करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट जो है इसकी पावर पर ही निर्भर करती है।
तो मेरे भाई 16 ही लास्ट 2 डिजिट बन जाएगी। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, ये 4 की पावर 500 लिखा हुआ था। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। यहां 500 है, जब पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 500 की गुणा 500 की गुणा 2 में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 500 दूनी 1000 होता है, 2 की पावर 1000 हो जाएगा। अच्छा, मुझे 2 के केस में पावर 10 के रूप में चीजें पता है कि पावर 10 के रूप में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैंने मेरे भाई इसमें से 10 कॉमन ले लिया तो जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा यहां 100 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 10 है, उसकी पावर इवन है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होती हैं, लास्ट 2 डिजिट 76 होती हैं। लास्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो 76 होती हैं। तो मेरे भाई इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, 76। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। बताइए 3 की पावर 2024 है। सर 2 की पावर 1024 मतलब 2 की पावर 10 होगा। अरे मेरे भाई 2 की पावर 1024 का मतलब 2 की पावर 10 कहां से आ गया, कौन सा तरीका अपना रहे हो मेरे प्यारे भाई, कौन सा तरीका है यार। 2 की पावर अगर 10 दिया हुआ है तो वो 1024 होता है। 2 की पावर 1024 2 की पावर 10 के बराबर नहीं होता मूर्ख। बताइए, मैक्सिको इनको ब्लॉक करना भाई, मैक्सिको रहने दो, इस बार कमेंट आए इस बार कर देना। चलिए, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, लास्ट 2 डिजिट बतानी है मेरे भाई। हम 3 के केस में जानते हैं, 1 3 7 9 के केस में हमें 1 बनाना होता है। 1 कब बनेगा पीछे, जब 3 की पावर 4 लिखेंगे, 3 की पावर 4 81 होता है। अब जब इसमें से 4 कॉमन ले चुके हैं, 4 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, 0 4 छिंग 24, पूरी पूरी पावर लिख दी। अब 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। क्या ये 81 की पावर 506 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 की पावर कुछ भी हो, क्या यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 1 ही रहेगा, आपने कहा बिल्कुल। और टेंस डिजिट निकालने के लिए 8 छिंग कितना हो जाएगा, 48 को 8 हो जाएगा, तो इसके लास्ट 2 डिजिट 81 आ जाएंगे। इसके लास्ट 2 डिजिट जो है, इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो कितने आ जाएंगे मेरे भाई, 81 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में बात आ गई, बहुत बड़ी। चलिए, अब मुझे बताइए, आज ही मैंने 5 का रूल आप लोगों को समझाया है। 5 के रूल में मैंने क्या बताया है कि अगर यूनिट डिजिट पर 5 है तो इसके बराबर वाला जो अंक है अगर वो ओड है और पावर भी ओड है, मतलब ये भी ओड है और ये भी ओड है, तो ही मेरे भाई लास्ट 2 डिजिट 75 आएंगे, वरना हर केस में लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो 25 होते हैं। ठीक है, आज यहां देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, 5 के बराबर वाला अंक ओड है, पावर भी ओड है। जब ये दोनों ओड होते हैं, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 75 होते हैं, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 75 होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 75 हो जाएंगे। इसका बताइए मुझे, इसका मुझे फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप एक चीज सुनिए, मुझे लास्ट 2 डिजिट का मतलब लास्ट 2 डिजिट से होता है, तो इसे तो हम लोग काट देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, ये 5 है ना यूनिट डिजिट पर, 5 के बराबर वाली डिजिट कैसी है, इवन है, और इवन होता है तो लास्ट 2 डिजिट 25 होती है। 75 तभी आएगा जब यहां भी ओड होगा, पावर भी ओड होगी। लेकिन मेरे भाई यहां मेरे भाई इवन है, पावर भी इवन है, तो हमेशा 25 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 की पावर 1000। अब आप मुझसे पता है क्या कहने वाले हैं कि 6 का नियम तो आपने कराया ही नहीं, 6 का नियम तो आपने कराया ही नहीं है बच्चे। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी कोई ऐसी संख्या है, जैसे वो मुझसे पूछ रहा है 6 की पावर 1000 में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर भी होंगी। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुन लेना। हाँ बेटा, यूपीएसआई में आते हैं। मैंने आपसे कहा कि 6 की पावर 1000 है। अगर 6 की पावर 1000 है तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3? 2 की पावर 1000 लिख दूं और 3 की पावर 1000 लिख दूं। भाई 6 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 3 6 ही तो होता है, पावर 1000 है तो दोनों की पावर मैंने 1000 लगा दी। अब मैं 2 का भी नियम आप लोगों को पढ़ा के आया हूं और मैं 3 का नियम भी आपको पढ़ा के आया हूं। 2 का नियम यह कहता है कि पावर को 10 के रूप में तोड़ दो। 2 की पावर 10 ले लिया मैंने, जब 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां 100 आ जाएगा। 3 का नियम यह कहता है कि पीछे 1 बना दो, पावर को 4 लिख दो। 4 से जब इसे डिवाइड करूंगा तो ये 250 हो जाएगा। 250 चौक 1000 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 2 की पावर 10 है और उसकी पावर इवन है, इवन है तो यहां हमेशा आंसर 76 आएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल 76 आएगा। मल्टीप्लाई मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। अगर 3 की पावर 4 है तो वो 81 होता है और 81 की पावर कितनी है, 250 है। आपने कहा बिल्कुल है। अब आप एक छोटी सी चीज मुझे ये बता दीजिए कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है मेरे भाई। अगर हमें ये वाला अंक निकालना है तो 8 की गुणा 0 में करनी पड़ेगी, क्या 0 आएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। यानी 76 की गुणा 1 में करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगी, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही आएंगी। लास्ट 2 डिजिट जो है वो क्या आ जाएंगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे लास्ट 2 डिजिट जो है वो 76 ही आ जाए। ठीक है, कर लेंगे ना तोड़ के? आपने कहा जी अब तो कर लेंगे। तोड़ना मेरे भाई किस किस में तोड़ोगे? किस किस का नियम आप लोग जानते हो? किस किस में आप इसे तोड़ रहे होंगे बताइए, बताइए मेरे भाई। आराम से तोड़ के बताना मेरे भाई। तोड़ोगे ना बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे भाई। 99 की पावर 99 है। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि मैं इसे 11 और 9 के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ूंगा? 11 गुणा 9 99 होता है। 99 की पावर 99 लिख देंगे। ठीक है, अब आप मेरी बात समझिएगा बच्चे। जब 11 गुणा 9 99 होता है, 99 की पावर 99 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 11 की पावर 99 और गुणा 9 की पावर 99? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। बहुत छोटी सी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत छोटी सी बात बोलने जा रहा हूं, बस उस बात को थोड़ा सा समझना। जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है तो उसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही आता है। ये वाला अंक निकालने के लिए आपको इस अंक की इसमें गुणा करनी पड़ेगी। इसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 91 आ जाए। हो गया मल्टीप्लाई मेरे प्यारे भाई। आपने कहा जी बताइए। 9 की पावर 99 का मतलब होता है 9 को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में। ये 81 बन जाएगा, पीछे 1 आ जाएगा। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 से डिवाइड करिए, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बच जाएगा, 1 9 को अलग लिख दीजिए। 1 9 की पावर 1 को अलग लिख दीजिए। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपका 91 आ चुका है। मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 की पावर 49 है और यहां 9 है। 9 एकम 9 होगा, 9 नाम 81 को 1 हो जाएगा। तो इन दोनों की गुणा करने पर लास्ट 2 डिजिट 19 आ चुका है। अब आप मुझे बताइए, जब यूनिट डिजिट पर 1 मौजूद हो तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 8 नाम 72 को 2 आ जाएगा। हो जाएगा क्या? बस हो गया क्वेश्चन। 21 निम्मा 189 को 9 हासिल लगे 18, 21 एकम 21 और 18 39 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब लास्ट 2 डिजिट जो है वो 99 हो जाएगी। लास्ट 2 डिजिट जो है वो 99 हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और, इसका इतना बड़ा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये इतना बड़ा हमें ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। आप एक बात मुझे बताइए, 99 है, 99 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 100 माइनस 1 की पावर 99?
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इसे मैं 100 की पावर 99 माइनस 1 की पावर 99 लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखना होता तो मैं इसे 2 स्टेप में ही बता देता। एक बच्चा कर रहा था, मैं इसे 2 स्टेप में ही बता देता। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा तो आपको करना ही होगा। मेरी बात समझ में आई? 89 आ रहा है? 89 तो नहीं आना चाहिए, एक बार दोबारा से देख लो फिर। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए 89। चलिए देखते हैं। 99 है ना, 99 को मैंने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई 9, 99 की पावर 99, 11 की पावर 99, 9 की पावर 99। एक की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट एक ही होता है। एक की गुणा 9 में करेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट 91 में आ जाएंगे। ये सॉल्व हो चुका है। हम इसे स्क्वायर के रूप में तोड़ लेते हैं। 9 की पावर 2 81 हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहां 49 हो जाएगा, 98 हो गया, एक बचा। एक 9 की पावर 1 अलग लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहां 9 की पावर 2 81 होगा, 81 की पावर 49, 9 की पावर 1 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 नाम 81 को 1 हो जाएगा। एक की पावर कुछ भी हो, एक होता है। 8 की गुणा 9 में करेंगे, 72 को 2, 21 निम्मा 189 को 9 हासिल 18, 21 एकम 21 और 18 39 को 9 आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट 99 आएगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो कितना आएगा? 99 आ जाएगा। बताइए इसको, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। लास्ट टू डिजिट से ही आता है, इसलिए इसको नहीं लेना है। बताइए 9 कहां गया बेटा जी? 9 की मल्टीप्लाई करी है, 9 की गुणा कर दीजिए। 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 नाम 81 को 1 हो जाएगा। क्योंकि मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो बस इसके बाद नहीं सोचना कौन कहां गया है। 9 एकम 9, 9 नाम 81 को 1 हासिल 8, भाड़ में जाए 8, मुझे मतलब नहीं है, मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट 19 आएगा। बस बात खत्म। ठीक है जी, इसका बताइए। एक्चुअल में ये लिखा तो 472 था, लेकिन क्योंकि मुझसे लास्ट 2 डिजिट पूछा है तो मुझे लास्ट 2 डिजिट का मतलब लास्ट 2 डिजिट से ही होता है। ठीक है, 72 को आप कैसे तोड़ोगे? थोड़ा सा मुझे बता दो दोस्त। बहुत आसान तरीके से तोड़ पाओगे, मैं चीजों को सिखा चुका हूं कैसे तोड़ोगे। मैं चीजों को सिखा चुका हूं कि कैसे तोड़ोगे। बताइए 72 को कैसे तोड़ोगे? आपने कहा जी हमारी बात सुनो बहुत ध्यान से। हम 72 को लिखेंगे 9 गुणा 8, 9 अट्ठे 72 होते हैं। बहुत बढ़िया, 9 की पावर भी 100 लिख दो और 8 की पावर भी 100 लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, पीछे एक बनाने वाला तो काम हमें पता है। तो जब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहां 50 बच जाएगा, 50 दूनी 100 होता है। हो गया। अगर मैं 8 को लिखना चाहूं तो 8 के को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, यहां पहले से ही 100 लिखा हुआ है। 9 की पावर 2 81 होता है, 81 की पावर 50 मेरे भाई। 2 की पावर 3 ये कितना होता है? पावर 2 की पावर 300 हो जाएगा। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 3 की गुणा 100 में होगा 300 हो जाएगा। अब दोस्त एक बात बताइए, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 8 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। क्या लास्ट 2 डिजिट जो है वो 01 हो जाएंगे? 2 की पावर 300 है, 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ लो, 10 की पावर 30 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 10 उसकी पावर इवन है तो लास्ट 2 डिजिट 76 आती हैं, और 76 की गुणा 01 में करोगे तो कितना आएगा दोस्त? 76 आएगा। कितने बच्चों का जवाब 76 आ चुका है? वाह वाह वाह, गजब 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 गजब, एकदम गजब मेरे भाई, एकदम गजब। करिए ना, पेन चलाइए मेरे भाई, पेन चलाओगे तो बहुत अच्छे से आएगा समझ में। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बताइए 33, 133 से मतलब नहीं है, 33 से मतलब है दोस्त
दोस्त मेरे 33 से मतलब है, दोस्त मेरे 33 से मतलब है, बताइए। बताइए। देखिए 33 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 3 लिख सकते हैं, 33 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 99 होगी बच्चे। अब 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 की पावर 99, और इंटू में 3 की पावर 99 हो जाएगी क्या 3 की पावर 99। ठीक है, एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, एक की गुणा 9 में करोगे इसके लास्ट 2 डिजिट 91 आ जाएंगे, हो जाएंगे बच्चे। 3 के केस में हमें पावर 4 के रूप में तोड़ना होता है, जब हम पावर 4 ले लेंगे कॉमन तो 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 3 बचेंगे, 3 की पावर 3 27 अलग लिख दीजिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई यहां देखिए 3 की पावर 4 81 होता है, 81 की पावर 24 होता है। अब यहां जो है वो 27 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे भाई एक की पावर कुछ भी हो एक आएगा, 8 चौक 32 को 2 आ जाएगा, यहां पे आपका 27 लिखा हुआ है। यहां देखिए 21 एकम 21 को 1, हासिल लगे 2, 21 निम्मा 189 और 2 191 को 1 आ जाएगा। इसकी गुणा 27 में करेंगे, 11 सत्ते 77 को 7, हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 29 आ जाएगा। मेरे भाई लास्ट 2 डिजिट जो है वो 97 आएंगी। कितने बच्चों की लास्ट 2 डिजिट 97 आ चुकी हैं बच्चे, गजब गजब गजब, 97 बहुत बच्चों का जवाब आ चुका है। ठीक है, मतलब आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। इसका जवाब मुझे दे दीजिए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर 2-3 क्वेश्चन फैक्टोरियल के और कराऊंगा। ठीक है, बेटा शुभम मौर्य आपकी गलती नहीं है, आप मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझो। मैं थोड़ा सा स्लो हूं, इस चैप्टर में स्लो हूं मैं, आई एक्सेप्ट, मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं, कारण है मेरी परेशानी रही। आगे किसी चैप्टर में स्लो नहीं रहेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, और पैरेलली हम लोग एडवांस मैथ को लेके चल रहे हैं, तो कोर्स हम बिल्कुल टाइम पे खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए दोस्त, उसने कहा है लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो 7 के केस में लास्ट 2 डिजिट कैसे बनाते हैं, पावर 4 लिख के, जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20 होगा, है ना, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, हो गया। 9 के केस में हम लोग पीछे एक बनाते हैं स्क्वायर करके, और जब स्क्वायर कर दिया तो मेरे भाई यहां कितना हो जाएगा, 1004 हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 4 2401 होता है, 2401 में लास्ट 2 डिजिट जो है वो 01 लिख लेते हैं। 9 की पावर 2 81 होता है, 81 में लास्ट 81 की पावर 1004 लिख देते हैं। जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है, पावर कुछ भी हो, 0 की गुणा 2 में होगी 0 होगा। जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है, पावर कुछ भी हो, 8 की गुणा 4 में होगी, 8 चौक 32 को 2 होगा, और 21 में 1 जोड़ोगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगी, 22। कितने बच्चों का जवाब 22 आ चुका है, कितने बच्चों का जवाब जो है वो 22 आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब इस क्वेश्चन, वाह गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पाइए फटाफट। देखिए या तो मन में कुछ रखिए मत, और मन में कुछ रख रहे हो दूसरों के कहने पर आ रहे हो तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। एक टीचर वो होता है जो एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर 12 13 14 क्लास लगती ही लगती हैं। मुझे 3-4 क्लासेस इस वजह से ज़्यादा लगी हैं क्योंकि मेरी तबीयत बीच में डाउन रही है, मैंने 40 मिनट की क्लास लेके भी छोड़ी है, फिर मैंने आप लोगों का भी विशेष ध्यान दिया है ना, कमजोर बच्चे को भी मैं साथ लेके चला हूं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का SCF LCM होगा, 6 से 7 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से।
एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ते हो। अंतिम 2 अंक की बात कर रहा है। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आए, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही अप टू 100 फैक्टोरियल तक चीजें लिखी हुई हैं, आप फैक्टोरियल के क्वेश्चन को 100 से डिवाइड कर देना। 100 से डिवाइड कर देना मेरे प्यारे दोस्त। अंतिम 2 अंक निकालने के लिए, अंतिम 2 अंक निकालने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देना। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अंतिम 2 अंक कितने आएंगे इसमें? अंतिम 2 अंक मुझे बता सकता है क्या कोई? अच्छा, फैक्टोरियल में 2 जीरो कहां बनती हैं? देखो मैं बताता हूं। फैक्टोरियल 5 का 1 जीरो जो बनती है वो फैक्टोरियल 5 में 1 जीरो बनती है पीछे। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 720 होती है। 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो मेरे प्यारे दोस्त वो कितनी होती है? वो होती है 5040। अगर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं आपको क्या बताऊंगा? 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है इतनी। अगर मैं 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग मुझसे पूछोगे तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है इतनी मेरे भाई। लेकिन जब आप मुझसे 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आप मुझसे पूछोगे तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्त इतनी, इतनी। ठीक है। जब भी आपके सामने कोई एक्सप्रेशन हो, जब भी आपके सामने कोई एक्सप्रेशन हो और आप लोगों से ये कहा जाए, मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, आप लोगों से ये कहा जाए जब भी आपके सामने फैक्टोरियल हो और लास्ट की 2 डिजिट आपसे पूछी गई हो, तो आप उसमें ये देखना कि किस फैक्टोरियल के बाद जो है वो लास्ट में जीरो आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने कहा 5 फैक्टोरियल के बाद जो है वो जीरो आना स्टार्ट हो जाती है। 10 फैक्टोरियल के बाद जो है वो लास्ट में 2 जीरो आना स्टार्ट हो जाती हैं। 10 फैक्टोरियल के बाद जो है वो लास्ट में 2 जीरो आना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब हम 10 या 10 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसमें लास्ट में जो है वो 2 जीरो आएंगी ही आएंगी। या कुछ ऐसे समझिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे समझिए कि 10 फैक्टोरियल के बाद जो है वो लास्ट में हर किसी फैक्टोरियल में 2 जीरो आएंगी ही आएंगी। जैसे 10 फैक्टोरियल में यहां 2 जीरो आ चुकी हैं, 11 फैक्टोरियल में भी 2 जीरो आएंगी, 12 फैक्टोरियल में भी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी। ऐसे हर एक फैक्टोरियल के लास्ट 2 डिजिट जो रहेंगे वो 2 जीरो रहेंगे 10 या 10 से बड़े फैक्टोरियल में। यानी मेरे लिए ये क्वेश्चन 10 या 10 से बड़े फैक्टोरियल के बाद का है ही नहीं। उसके लास्ट 2 डिजिट जो रहते हैं वो 2 जीरो रहते हैं। 10 से पहले वाले फैक्टोरियल का मैं सॉल्व कर लेता हूं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 तिया 12 दूनी 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, लास्ट 2 डिजिट 20 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल में लास्ट 2 डिजिट 20 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल में लास्ट 2 डिजिट 40 हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल में लास्ट 2 डिजिट 20 हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल में लास्ट 2 डिजिट 20 हो जाएगा और 9 फैक्टोरियल में लास्ट 2 डिजिट 80 हो जाएगा। और 10 फैक्टोरियल के बाद तो 2 जीरो आती ही चली जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसे जोड़ लीजिए, यही लास्ट 2 डिजिट रहेंगी। 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 को 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 2 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 कितना हो जाएंगे? 19 और 2 21 हो जाएंगे। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त? 13। ठीक है। हाँ, यूनिट डिजिट वाला करना होता है, जब वो 10 से डिवाइड करते हैं ना 5 फैक्टोरियल के बाद क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, वो मेरे भाई यूनिट डिजिट के केस में करते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट के केस में करना है तो 10 या 10 से बाद के फैक्टोरियल को खत्म कर दो।
10 या 10 से बाद के फैक्टोरियल को खत्म कर दो, 10 से पहले फैक्टोरियल के सभी के लास्ट 2 डिजिट लिख लो और उन्हें जोड़ोगे तो इसके अंतिम 2 अंक कितने आ जाएंगे? 13। फैक्टोरियल याद नहीं करने पड़ेंगे, फैक्टोरियल 5 तक तो सबको याद होते हैं, 120 होता है। 120 में 6 की गुणा करिए 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 720 में 7 की गुणा करिए 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें 8 की गुणा करिए 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें 9 की गुणा करिए 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसमें 10 की गुणा करिए 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इसका मुझे बता दीजिए क्या होगा, इसका मुझे बता दीजिए। अगर इसका बता दिया ना थोड़ा सा सोच के, तो मेरे भाई जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मुझे लगेगा कि मैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके जा सकता हूँ, मैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके जा सकता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगेगा। हाँ बेटा ये आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं ना। अच्छा ये बताइए, जैसे ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, आ जाएंगी क्या? यानी एक जीरो का स्क्वायर करने पर 2 जीरो आ जाती है। अच्छा एक जीरो कहां बनती है? 5 फैक्टोरियल। यानी 5 फैक्टोरियल का जब स्क्वायर करोगे लास्ट 2 डिजिट 2 जीरो आ जाएंगी। 6 फैक्टोरियल में भी लास्ट में एक जीरो होती है, उसका स्क्वायर करोगे उसमें भी लास्ट में 2 जीरो हो जाएंगी। आप देख रहे हैं सबकी पावर में स्क्वायर लगा हुआ है। यानी 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल का स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट जो रहेंगी वो जीरो रहेंगी, ये बात मैं प्रूव कर चुका हूं। यानी 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल का स्क्वायर आपको क्वेश्चन में लिखना ही नहीं है। 0 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर और 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो जीरो होती हैं। बात समझ में आ गई? 0 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 4 फैक्टोरियल 4 तिया 12 दूनी 24 का स्क्वायर 576 होगा और 576 को लास्ट 2 डिजिट 76 होगा। अब आप यहां देख लीजिए, एक और एक 2, 4 2 6, 6 12, 6 तिया 18 को 8 होगा, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 3 11 को 1, यानी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 18 आ जाएंगे। लास्ट 2 डिजिट जो है वो 18 आ जाएंगे। मतलब मैं एक लेवल लेके चल रहा हूं, नहीं कराता भाई इन क्वेश्चंस को, नहीं कराता। आप देखिए जनरल मैथ्स के जनरल सिलेबस देखिए बच्चे, है ना, मैं एक लेवल लेके चल रहा हूं। ठीक है, और बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात है बहुत सारा बल्क में बच्चा आंसर दे रहा है। CHSL 14 मार्च 2023 में आपसे पूछा है, CHSL 14 मार्च 2023 में आपसे पूछा है। शुभम मौर्य, पहला कमेंट था शुभम मौर्य का, भैया जी इतना स्लो पढ़ा रहे हो, क्या ही फायदा है बैच लेने का, है ना। और दूसरा है भैया क्लास 11:30 तक लोगे या 12 तक? भाई जब तक भी चले चलने दो ना, काहे परेशान होते हो भाई। अंतिम 3 अंक पूछ लिया है, अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंकों से ही आएंगे। 321 की गुणा 456 में कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 को 2, हासिल 1, 6 ती 18, 19 को 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 को 0, हासिल लगा 1, पता नहीं कहाँ गया, 4 एकम 4, सोचना भी नहीं है, 6 5 2 7, 9 4 13, आंसर कितना आएगा? अंतिम 3 अंक 376 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, मुझे बताइए अंतिम 3 अंक बताइए इसमें। ऐसा क्वेश्चन पहले CHSL में पूछ लिया गया है, इसलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेके आया हूं, बताइए। बताइए, अब आप समझिए, अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंकों से आते हैं। 345 की गुणा किसमें कर दो? 789 में कर दो। मेरे भाई 9 पंजे 45 को 5, हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40 को 0, हासिल 4, 9 तिया 27, 4 31 को 1, हासिल 3, भाड़ में जाए। 8 पंजे 40 को 0, हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36 को 6,
और 7 पंजे 35 को 5। अब आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 6 और एक 7 5 12 को 2, 205 अंतिम 3 अंक हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं ना आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में पढ़ा चुका हूं, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से बता चुका हूं, डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से बता चुका हूं, फैक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ जीरोस बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता चुका हूं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता चुका हूं, बहुत सारी चीज आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको हम लोग जो है वो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों की एक डिमांड थी कि भैया जी चाइनीज थ्योरम और विल्सन थ्योरम क्या होती हैं, जरूर बताइएगा। चाइनीज थ्योरम कभी भी आपके एसएससी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, जो चीज पढ़ा दी है वही चीज आप लोग पढ़िए। विल्सन थ्योरम जो है, विल्सन थ्योरम जो है उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा, चाइनीज थ्योरम हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़नी है तो मेरे भाई, मैंने फाउंडेशन में चाइनीज थ्योरम पढ़ाई है, वहां लिखा है थंबनेल पर भी, 12वीं 13वीं क्लास में पढ़ाया है विल्सन थ्योरम एंड चाइनीज थ्योरम, आप वहां से देख लेना। और मैं ये कहूंगा कि कोई आवश्यकता नहीं है चाइनीज थ्योरम की सीखने की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से कहा क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या ये प्रथम प्रथम n सम संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या कोई मुझे प्रथम n सम संख्याओं का योग बता देगा? क्या कोई मुझे, हाँ, क्या कोई मुझे ये बता सकता है प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? मैंने आपसे पूछा प्रथम n सम संख्या, या तो देखो आपको याद नहीं है तो आप इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर के ऊपर बार होता है बेटा, वो मैं सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा, उसे हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, आवर्त दशमलव कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जब नंबर के ऊपर बार होता है। मेरे प्यारे साथी, जब प्रथम n सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए, प्रथम n सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए, सम संख्या फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम आपसे पूछा जाए, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया जी n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले, फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम आपसे पूछ ले, प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले, तो वो मेरे प्यारे दोस्त होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपसे ये कह रहा है कि ये आपके सामने सम संख्याएं दी हुई हैं, पहले तो ये देख लो ये कितनी सम संख्या है, तो जब लगातार सम संख्या हो तो आखिरी संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, ये 50 सम संख्या आपको दी हुई है, यानी वो 50 सम संख्याओं का योग आपसे पूछना चाह रहा है। तो n की वैल्यू कितनी है 50, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 और 1 51, 5 एकम 5 होगा, 5 पंजे 25 होगा, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, इन सभी का योग 2550 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अगर वो आपसे ये कहता है, अगर वो आपसे ये कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? वर्गों का योग क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्क्वायर, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? जैसे अगर वो आपसे ये पूछ ले फर्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अप टू n स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 होता है।
जब भी आप लोगों से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाता है तो वो n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6 होता है। ठीक है भाई, अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, इन सब का सम कितना दिया हुआ है? 385। मुझे ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, मैंने जस्ट इसे खोल के देखा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। मुझे एक चीज समझ में आ गई बच्चे कि यहां 4 कॉमन आ सकता है। जब यहां 4 कॉमन आएगा तो यहां 1 बच जाएगा, यहां 4 बच जाएगा, यहां 9 बच जाएगा और यहां 100 बच जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये 1 का स्क्वायर, क्या ये 2 का स्क्वायर, क्या ये 3 का स्क्वायर और क्या ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा हुआ था। अच्छा मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों को? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर 385। यानी इन सब का योग कितना आएगा? तो आप कहेंगे 385 आएगा। और 385 में 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 को 4 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 1540 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1540 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे क्यूब का बता दीजिए मेरे भाई। एक क्यूब का भी क्वेश्चन आपके सामने आया रखा है। जब भी आपसे यह पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछा जाए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम आपसे पूछा जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी कि क्यूब का सम आपसे पूछा जाए, क्यूब का सम आपसे पूछा जाए तो आप क्या करना? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना बच्चे। ठीक है, देख लीजिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा रटन विद्या वाली चीजें हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 20 का क्यूब है। तो n की वैल्यू दे रखी है 20। n कितना है? 20 है। n प्लस 1 कितना है? 21 हो जाएगा। बटे में कितना है? 2 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, यानी कि 44,100 हो जाएगा। इतना हो जाएगा दोस्त मेरे, 44,100 हो जाएगा। बना कैसे वो बहुत बाद का विषय है, बताइए। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये चीज पहले पढ़ के आप आ चुके हैं, ये चीज पहले पढ़ के आप लोग आ चुके हैं। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सोच समझ के करना मेरे भाई, सोच समझ के करना है आप लोगों को। ये एक कितनी बार लिखा हुआ है? ये एक जो है वो 64 बार लिखा हुआ है। वहां 2 कितनी बार लिखा हुआ है? वहां 2 जो है वो 55 बार लिखा हुआ है। 64 तक लिखा हुआ है, 64 बार लिखा हुआ है, 64 बार, 64 बार लिखा हुआ। अगर मैं इसके अंदर से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे भाई ये एक 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 ये कितनी बार आ जाएगा? 55 बार आ जाएगा। 55 बार मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब जब 2 कॉमन ले लिया मेरे भाई, 2 कॉमन ले लिया, जैसे मान लो 22 लिखा हुआ है तो 22 में से अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये एक एक बन जाएगा, हो जाएगा। अगर 222 लिखा हुआ है तो इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो 111 बन जाएगा। अगर 22 22 लिखा हुआ है, 4 बार 2 लिखा हुआ है, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 4 बार 1 बन जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई ये 2 जो है वो 55 बार लिखा हुआ है, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 55 बार 1 1 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे इसे 18 से डिवाइड करना है। 18 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा वो रिमाइंडर मुझसे पूछना चाह रहा है।
तो आपने पहले से काट लिया, ये तो कट रहा है, जिससे कट रहा है उसे आपने साइड में लिख दिया। भाई साहब ये 2 से काटा है हमने, 2 से साइड लिख। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग देख लो। जब मैं 1 को 64 बार जोड़ूंगा तो यहां 64 आएगा, और 64 को 9 से डिवाइड करूंगा, 9 सत्ते 63, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। बहुत बढ़िया। यहां 1 को अगर मैं 55 बार जोड़ूंगा तो 55 आएगा, और 55 को 9 से डिवाइड करूंगा तो यहां भी रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी 1 की गुणा 1 में करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन दोस्त जिस संख्या से आपने काटा है उस संख्या से आपको गुणा करनी पड़ेगी, इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, तो आप कहेंगे इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आपने कहा जी भैया जी बिल्कुल आ गई। आइएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जोड़ा क्यों है बेटा, दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होने पर शेषफल कितना देगी, तो आप कहते हो 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16। 16 को 9 से डिवाइड करेंगे 7 ही तो बचता है। भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, यही तो होता है। तो भैया जब ये 1 1 लिखा हुआ है 64 बार, तो जब मैंने 1 1 को 64 बार जोड़ा होगा, अंकों का योग 64 बैठा होगा, और 64 को 9 से डिवाइड करोगे 1 ही तो बचेगा, रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे ही अंकों का योग 1 1 को 55 बार जोड़ोगे 55 ही तो बैठेगा, यानी अंकों का योग यहाँ 55 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर वहां आएगा, और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 ही आ जाएगा। लेकिन जिस संख्या से काटा है उसकी गुणा आपको करनी पड़ेगी। 206। 10 की पावर 3 1000 होता है, 9 की पावर 3 729 होता है, और मेरे प्यारे भाई इसे हमें पावर 752 लिखना है, और इसे हम 12 की पावर 3 यानी कि 1728 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। उसने कहा है 1000 और 729 जोड़ेंगे 1729 हो जाएगा, और 1729 की पावर कितनी है, 752 है, और यहां क्या लिखा हुआ है, 1728 लिखा हुआ। 1728 से कम 1728, 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत पहले कर चुके हो, बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। मेरे प्यारे भाई, मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, याद करो उस पल को। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कोई संख्या एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में लिखी होती है, जब भी कोई संख्या एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में लिखी होती है, यानी कोई 3 अंकीय संख्या अगर 2 बार दोहराई जाती है, तो वो हमेशा 7 11 13, यानी कि इन तीनों के प्रोडक्ट, यानी कि वो 1001 से डिवाइड होती है। अगर कोई संख्या मेरे भाई एबीसीडी के फॉर्म में लिखी हुई है, कोई 4 अंकीय संख्या जो है वो 2 बार दोहराई गई है, कोई 4 अंकीय संख्या 2 बार दोहराई गई है, तो वो 10,001 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। अब उसने ये कहा है कि एक 8 अंकीय संख्या है आपके सामने 3745 और एबीसीडी, ये किससे डिवाइड हो रही है, तो आप कहेंगे 10,001 से डिवाइड हो रही है। तो उसने कहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, तो 10,001 का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 अंकीय संख्या 2 बार दोहराई गई होगी। यहां 3745 है तो यहां भी 3745 ही होगा। इसका मतलब मेरे भाई 5 4 9 7 16 और 3 19, चारों का योग कितना हो जाएगा, चारों का योग मेरे प्यारे दोस्त 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये किसी टाइप में आता नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के अंदर मेरे प्यारे भाई रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, समझना थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 1564 आप लोगों को दिया हुआ है। आपने क्या किया, आपने कहा भैया जी हमने ये दो संख्या मान ली कि इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 1564 है। बेटा जी आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, कौन सी है वो बात, ये बड़ी संख्या होगी, उसमें से आपने छोटी संख्या को घटाया होगा, तभी जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव रहा होगा। बहुत बढ़िया। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जिसको विभाजित किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। भाज्य जो है वो a है, बड़ी संख्या को विभाजित किया जाता है, जिससे विभाजित किया जाता है वो छोटी संख्या है, यानी वो भाजक है। भाजक की गुणा अगर भागफल में कर दें और उसमें शेषफल को जोड़ दें तो हमारे सामने जो है वो भाज्य निकल के आ जाएगा। जब मैंने आपको डिविडेंड पढ़ाया था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है या नहीं, आपने कहा जी बिल्कुल। अब आप ध्यान से सुनिए, उसने कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर रहे हैं, जिसको विभाजित कर रहे हैं a हो गया, जिसको विभाजित कर रहे हैं a हो गया भाज्य, जिससे विभाजित कर रहे हैं b हो गया भाजक। भागफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है और शेषफल 19। अब फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य इज इक्वल टू यानी a इज इक्वल टू भाजक यानी b गुणा भागफल, भागफल 6 है, प्लस शेषफल, शेषफल 19 है। यानी कि मेरे भाई a की वैल्यू क्या लिख दें, 6b प्लस 19 लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन। a की वैल्यू लिख दो 6b प्लस 19, उसमें से b घटा दो 1564। मेरे प्यारे भाई ये 19 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 14 में से 9 गया 5 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 1545 आ गया। 6b में से 1 भी जाएगा, 5b बचेगा, 5 तिया 15, छोटी संख्या 309 आ गई। और उसने छोटी संख्या ही आपसे पूछी है, छोटी संख्या ही आपसे पूछी। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो इस b को यहां रख देते, 309 उधर जाके प्लस का हो जाता, 1500, 300, 1800, 64 और 9 73, 1873 आ जाती बड़ी संख्या। वो कभी कभी छोटी संख्या पूछ लेता है, कभी कभी वो बड़ी संख्या पूछ लेता है, कभी कभी वो बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछ लेता है, कभी वो छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल या योग पूछ लेता है। ठीक है, आप हर एक चीज निकाल पाओगे, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि भाज्य जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं, अगर वो संख्या निकालनी है तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। बताइए, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, बताइए। सीपीओ में 2022 में आपसे पूछा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। जिसको नहीं आया है वो एक बार इसे समझिए। दो धनात्मक संख्याओं के बीच डिफरेंस जो है वो 3951 का है। लिख दिया भाई डिफरेंस, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, किसको डिवाइड कर रहे हैं, बड़ी संख्या को, किससे डिवाइड कर रहे हैं, छोटी संख्या से, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी गुणा अगर भागफल में कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो वो संख्या आ जाएगी जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं हम बड़ी संख्या। ठीक है, एक की जगह रख दीजिए 12b प्लस 13, एक की जगह रख दीजिए 12b प्लस 13 माइनस बी इज इक्वल टू 3921। 12 में से एक गया, 11b बचेगा, ये प्लस 13 है, इधर आके माइनस 13 हो जाएगा। 11 में से 3 गया, 8 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, 3938 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे, 11 से काटा 11 तिया 33 होगा,
11 पंजे 55 होगा और 11 अट्ठे 88। छोटी संख्या पूछा है? नहीं, बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा। अगर ये छोटी संख्या 358 है, माइनस की इधर आके प्लस की 358 हो जाएगी। तो 8 और 1 9, 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 9 और 3 12, 13 को 3 हासिल 1, 4309 बड़ी संख्या हो जाएगी। अब उसने अंकों का योग पूछा है। 9 और 3 12 और 4 कितना हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 16 शुभम राव। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त वैसा ही क्वेश्चन है, बताइए। केपीजीपी अभी नहीं कराएंगे भैया। ए कहां गया बेटा जी? ए ये नहीं रहा, ए की जगह बस मैंने 12b + 13 रख दिया। ए की जगह 12b + 13 माइनस बी बराबर 3951। बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 9675 है। यानी दो संख्याओं को गुणा करने के बाद कितना आता है? तो आप कहेंगे 9675 आता है। दो संख्याओं को गुणा करने के बाद कितना आता है? 9675 आता है। ठीक है, जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी ए को डिवाइड कर रहे हैं किससे? बी से, तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इस फल तो प्राप्त नहीं होता है, भागफल 15 प्राप्त होता है। क्या ए की जगह 15 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां पहले से ही बी मौजूद है। ये 9675 आपको दिया हुआ है। 15 छिक्का 90 होते हैं, 6 बचेंगे, 15 चौका 60 होते हैं, तो 60 हो गया, 60 15 पंजे 75 होते हैं। हो गया मेरे भाई। इन संख्याओं का योग क्या है वो आपसे ये पूछ रहे हैं। गलत कट है क्या? 9675 है। और जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। भागफल यानी 15 बार कटता है, तो एक ही जगह 15 बी रख दो। 15 बी गुणा बी, 15 छिक्का 90 होते हैं, 6 बचेगा, 15 चौका 60 होते हैं, 15 पंजे 75 होते हैं, तो 20 स्क्वायर की वैल्यू 650। गड़बड़ है क्या? हाँ जी, 9675। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नहीं, यहां तो गड़बड़ है फिर, है ना कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए, ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, उसे मैं देख लूंगा मेरे भाई, क्या मिसिंग है उसमें उसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 211 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 211 पे आइए और मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, जब दो अंकों की संख्या को जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, तो उसका गुणनफल जो है वो 424 आता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ए और बी का योग पूछ रहा है। अरे यार, इतना करने की, ए और बी का योग पूछ रहा है, अलग अलग संख्याएं थोड़ी ना निकाल रही हैं, हमें दोनों संख्याओं का वो दिया हुआ है। ए और बी का योग पूछ रहा है, सही है। ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, ए की वैल्यू 15 बी रख दो, रख दिया मेरे प्यारे दोस्त, इनटू में बी हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा? 9675 हो जाएगा। अब 15 छिक्का 90 हो गया, 6 बचेंगे,
15 चौका 60 हो जाएंगे, 15 पंजे 75 हो जाएंगे, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 645 है। ठीक है, वो हमसे ए और बी का योग पूछना चाह रहा है, ए और बी का योग पूछना चाह रहा है। तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ए स्क्वायर ए की जगह में 15b लिख सकता हूं, 15b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225b स्क्वायर हो जाएगा। आप समझिए, ए की जगह में क्या लिख सकता हूं, 15b, 15b का स्क्वायर 225b स्क्वायर हो जाएगा, और 225b स्क्वायर और एक बी स्क्वायर 226b स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्लस 2ab। ए बी कितना है मेरे प्यारे भाई, ए बी की वैल्यू 9675 आप लोगों को दी हुई, ये हो जाए। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 645 रख दो, 226 गुणा 645 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 9675 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठ रही है इसमें, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नहीं, रोंग नहीं है, रोंग नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठ रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 9675 बैठ रहा है, मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिया 9675। ठीक है, जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी सबसे बड़ी संख्या मैंने इसमें ए मान ली है मेरे, सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है, यानी कि जिससे विभाजित किया जा रहा है अगर उसकी गुणा भागफल में कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ए की वैल्यू 15b है, ए की जगह 15b रख दिया, यहां b पहले से ही है, इन दोनों का गुणनफल 9675 आ गया, यानी मेरे प्यारे दोस्त बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 645 आ गई। अब उसने हमसे इन संख्याओं का योग पूछा, अलग अलग वैल्यू निकालना तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाता, उसने इन दोनों का योग पूछा है, तो मेरे दिमाग में आया इन दोनों के योग का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। क्या ए की जगह में 15b लिख सकता हूं, 15b का स्क्वायर करेंगे तो 225b स्क्वायर हो जाएगा, 225 में एक जोड़ोगे 226b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab है। बी स्क्वायर की वैल्यू 645 है मेरे भाई, 2 इंटू ए बी की वैल्यू दी हुई है 9675। अब यहां से कॉमन ले लाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बैठेगी, कैलकुलेशन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ी सी बैठेगी यहां पे। ठीक है, तो हो सकता है वैल्यूज गलत आ जाए, पर तरीका जो रहेगा, मेथड जो है वो सही है। हो सकता है वैल्यूज थोड़ी सी लेने में गड़बड़ हो गई हो, पर तरीका जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मैं इस क्वेश्चन पे था, यहां थोड़ा सा समझिए। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, दो अंकों की संख्या कौन सी है, 10x प्लस वाई, उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है, यह बात हमने लिख ली। इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पे रखकर, यानी जब हमने अंक पलट दिए तो क्या संख्या ये बन गई होगी, अंकों के योग से गुना किया जाता है, अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है। तो वो आपसे इसके संख्या के अंकों का जोड़ पूछ रहा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आए मेरे भाई छोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ देना दोस्त। ठीक है, यूनिट डिजिट से करना चाहो यूनिट डिजिट से कर लेना, 6 पंजे 30 होता है, 30 को 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे तो आंसर 0 ही आना है, ये तो जवाब आना नहीं, आंसर 0 आना है, ये तो जवाब आना नहीं है, इन दोनों में से ही कोई आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, कैसे पता चला, ए ही बद कोई सा भी मान लो, बी बड़ा मान लो, बी की जगह 15 ये लिख दो, कोई सा भी मान लो मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको स्किप कर देना है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको स्किप कर देना है। ठीक है,
यहां समझिए इस क्वेश्चन को। उसने कहा एक 2 अंकीय संख्या है, अगर उसकी गुणा अंकों के योग में करते हैं तो वो 424 आता है, और अंकों को पलटने के बाद संख्या की गुणा अंकों के योग में करते हैं तो वो 280 आता है। तो उसने पूछा है संख्या के अंकों का जोड़ कितना है, यानी वो x प्लस वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब आप ध्यान से सुना, जब मैं इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ता हूं तो जोड़ूंगा तो क्या मैं x प्लस वाई कॉमन ले लूंगा, कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा 10x प्लस वाई बचेगा, प्लस यहां से x प्लस वाई कॉमन आ गया तो यहां 10y प्लस एक्स बचेगा। और जब मैं इन्हें आपस में जोड़ूंगा तो 8 2 10 को 0 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 704 आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त 10x और 1x 11x हो जाएंगे, प्लस y और 10y 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू 704 हो जाएगा। दोनों जगह से 11 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में है, इधर आके भाग में 11 छिंग 66, 11 चौक 44, 64 आ जाएगा। x प्लस वाई और x प्लस वाई की गुणा करेंगे तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है 64 है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और वही हमसे पूछा है कि अंकों का योग कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में दोनों इक्वेशन को जोड़ना होता है। 10x प्लस वाई कहां से आया, तो ये मैं बता के आया हूं, 2 अंकीय संख्या 10x प्लस वाई होती है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस एक्स होती है, अंकों का योग x प्लस वाई होता है। ठीक है, चले, ये एक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा शानदार क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चे, 2023 में आपसे पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को जरूर समझना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, 2-3 क्वेश्चन और होंगे, फटाफट मुझे पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे भाई, एक 3 अंकीय संख्या में HTU अंक है जिसमें H जो है वो बड़ा है बाएं से दाएं, बाएं मतलब ये HTU एक 3 अंकीय संख्या है। अच्छा मुझे ये बताइए बच्चे कि ये इकाई का अंक है, इसमें 1 की गुणा होगी यू हो जाएगा, ये दहाई का अंक है इसमें 10 की गुणा होगी ये हो जाएगा, और ये सैकड़े का अंक है इसमें 100 की गुणा होगी, क्या 3 अंकीय संख्या ये हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल ये 3 अंकीय संख्या हो जाएगी। यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए तो यहां u पहुंच जाएगा, यहां t रहेगा, यहां h बन जाएगा, और इस प्रकार बनी संख्या को मूल संख्या से घटा दिया जाए, मूल संख्या ये थी, इसमें से घटा रहे हैं इस प्रकार बनी संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्त ये इकाई का अंक है इसमें 1 की गुणा होगी, ये दहाई का अंक है इसमें 10 की गुणा होगी, और ये सैकड़े का अंक है इसमें 100 की गुणा होगी। या क्या अंक पलटने के बाद जो संख्या बनी होगी 3 अंक की है वो ये बनी होगी। अब उसने ये कहा है कि अगर इस मूल संख्या में से अंक पलटने के बाद बनी संख्या को घटा दिया जाए तो 100h में से 1h जाएगा, 99h बचेगा, 10t में से 10t गया 0 आ गया, 0 में से 100u गया तो 99u बच जाएगा, 99 यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये h माइनस यू आ जाएगा, घटा दिया भाई हमने। उसने ये कहा है कि भैया जी इस प्रकार बनी संख्या को मूल संख्या से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या में इकाई का अंक 4 आता है, यानी इसमें जो यूनिट डिजिट आएगा, इसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, इसमें जो यूनिट डिजिट आएगा भाई साहब वो 4 आएगा, परिणामी संख्या में जो यूनिट डिजिट आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 4 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इसको क्या रख दूं कि पीछे 4 आ जाए, पीछे 4 आने के लिए मुझे इसे 6 रखना पड़ेगा, 9 छिक्का 54 पीछे तभी तो 4 आएगा, 9 छिक्का 54 तभी तो पीछे 4 आएगा मेरे भाई, कोई और वैल्यू रखने से पीछे 4 नहीं बनेगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त h माइनस यू की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी।
9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 छिक्का 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यानी परिणामी संख्या जो है वो 594 आ जाए। अब क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि परिणामी संख्या के बाएं से दाएं अन्य दो अंक क्या हैं। बाएं से दाएं एक अंक 5 है, एक अंक 9 है, यानी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाएं से दाएं पूछा है मेरे भाई, बाएं से दाएं। तो पहला अंक 5 है, दूसरा अंक 9 है। ठीक है, मैं इसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक कहूं। कल हम लोगों का SCF LCM स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट के 15 से 20 मिनट जो है हम लोग 4-5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के करेंगे। मेरी बात सुनते जाइए, मैं क्लास को खत्म कर रहा हूं। 6 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लास्ट की 15 से 20 मिनट कल की क्लास में हम लोग जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो लास्ट में नंबर सिस्टम करेंगे, लेकिन शुरुआत हम SCF LCM से करेंगे। SCF LCM से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें ये 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको विल्सन थ्योरम का भी मिलेगा। विल्सन थ्योरम भी थोड़ा सा बता दूंगा, शुरू में करवा देंगे, चलो बाद में कर लेंगे SCF LCM की शुरुआत। शुरू में हम लोग उसे खत्म कर लेंगे। शुरू में जो है ये 6 से 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें पहले हम लोग निपटा लेंगे और 15 से 20 मिनट में नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद SCF LCM हम लोग स्टार्ट करेंगे कल ही। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और अब जो है वो आपको टाइम नहीं लगेगा अगले कुछ चैप्टर्स में। देखा ना भाई लाइव कितने हैं? अब तक जो टाइम लगा, अब बेहतरीन क्लास आपकी प्रॉपर चलने वाली। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।